नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नूह के बाद महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हेट स्पीच और हेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रैलियां आदि पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपने पास उपलब्ध हेट स्पीच के मटेरियल को तहसीन पूनावाला फैसले के मुताबिक नोडल ऑफिसर को दे। नोडल ऑफिसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय समय पर मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि उनकी पार्टी के सहयोगी और लोकसभा सचेतक अधीर रंजन चौधरी को मामूली आधार पर निचले सदन से निलंबित कर दिया गया। खड़गे का दावा है कि उन्होंने केवल नीरव मोदी कहा था और नीरव का अर्थ शांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने और मंत्रियों को परेशान करने के आरोप में अधीर रंजन चौधरी को गुरुवार को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस ने अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई को अविश्वसनीय और अलोकतांत्रिक बताया। आप सांसद राघव चड्ढा को आज विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, अपमानजनक रवैये और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। आपके एक अन्य सांसद संजय सिंह के निलंबन की अवधि भी तब तक बढ़ा दी गई जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ शिकायतों पर फैसला नहीं कर लेती है। चड्ढा ने गुरुवार को आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हें निशाना बनाया क्योंकि वह ये स्वीकार नहीं कर सकती कि एक 34 वर्षीय संसद ने उनके सबसे बड़ा नेताओं पर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए। 3 बिल पेश करते हुए सदन में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून बदले जाएंगे। 1860 की आईपीसी को बदला जाएगा, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, जबकि भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य लेगा। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना जैसा अपराध जोड़ा गया है। आज संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्य मुद्दा मणिपुर का ही रहा। राहुल महज 20 मिनट बोले। राहुल ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। संसद में 2 घंटे के अपने भाषण में वे मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोले। ये शोभा नहीं देता। मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री हंस हंस कर बोल रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं हिंसा हो रही है तो उन्हें इस तरह के हंस हंस कर नहीं बोलना चाहिए। कुकी और मैतेई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जब हम मणिपुर पहुंचे तो हमें हिंसाग्रस्त इलाकों में जाना था। जब हम मैतेई के इलाके में गए तो हमसे कहा गया कि अगर कुकी आपके सिक्योरिटी में हुआ तो हम गोली मार देंगे। कुकी के इलाके में गए तो कहा कि मैतेई सिक्योरिटी में होगा तो हम उसे मार देंगे। मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।